अच्छा, एक बात बताओ, अगर सारे ह्यूमन बींग्स को एक तरफ कर दिया जाए, ऑल ह्यूमन स्पीशीज़, और एक तरफ बाकी के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर दिए जाएं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल, तो एक क्या की डिफरेंस आपको नज़र आता है, या क्या क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं? सोचो ज़रा। आई थिंक वन की डिफरेंस इज ऑल द रेस्ट ऑफ द स्पीशीज़ लिव अ नेचुरल लाइफ। ये लोग सब एक नेचुरल लाइफ जीते हैं, नेचुरल तरीके से। लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ऐसा है जो कि कल्चरल लाइफ जीता है। वी डोंट लिव अ नेचुरल लाइफ, वी लिव अ कल्चरल लाइफ। सी, हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे फिज़िकली हमको एक छत के नीचे रहना है, हमें पका हुआ खाना चाहिए, हमें रिलेशनशिप्स चाहिए, हमारी बहुत सारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। तो हम एक नेचुरल लाइफ नहीं जी सकते कि जब मन चाहा जो किया, जहाँ किया, सो गए, जग गए, यू नो। हमको एक हिसाब से जीने की आदत है, और वो हिसाब बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, वरना हर हिसाब किताब सब बिगड़ सकता है। तो इंसान की ये सब रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखते हुए जितनी सिविलाइजेशंस आई, हर सिविलाइजेशन का अपना एक रिलीजन हुआ, और उसने एक बड़ी पॉपुलेशन को गाइड किया हाउ टू लिव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। तो ये हम प्रीवियस एपिसोड में बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि रिलीजन क्या है, और वहीं धर्म रिलीजन से कैसे अलग है। रिलीजन एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक जैसा होता है, वाइल धर्म हर इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है और हर सिचुएशन में वैरी कर सकता है। जैसे जब आप एक फादर हैं तो आपका धर्म अलग है, लेकिन आप अपने खुद के पेरेंट्स के सामने हैं तो आपका धर्म बदल जाएगा। अपने बच्चों की तरफ आपका अलग धर्म है, अपने पड़ोसियों की तरफ अलग धर्म है। तो ये रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से हुआ। फिर दूसरा पर्सपेक्टिव है कि आपकी क्या कैपेसिटीज़ हैं। आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। आपकी क्या कैपेसिटीज़ हैं, उसके हिसाब से भी आपका धर्म बदलता है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव्स तो हो गए इन रिलेटिव फॉर्म कि बाकियों से कंपैरिजन में आपका क्या धर्म है। अच्छा, अब एक थर्ड पर्सपेक्टिव भी है। थर्ड पर्सपेक्टिव में आप अपने सारे रिलेशनशिप, आप जो भी हो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, उस सब को थोड़ी देर के लिए ज़ीरो कर दो, पुट इट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप क्या हो? एट अ लेवल अब आप एक ह्यूमन बीइंग हो, सिंपल, अलोन। नाउ यहाँ पर भी आपका कुछ धर्म है, दैट इज़ योर धर्म टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। और वो क्यों है पता है? बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग। ये धर्म बाकी और किसी भी स्पीशीज़ के पास नहीं है। ये जो प्रिविलेज मिला है ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को मिला है कि हम खुद के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। करोड़ों लोग हुए इससे पहले, करोड़ों लोग फ्यूचर में होंगे, और करोड़ों लोग अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट उसमें से ना चुनिंदा फिंगर टिप्स पे काउंट करने जितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर अपने लाइफ टाइम में ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं, मतलब बहुत खास डिफरेंस तो नहीं है हमें। खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, कमा रहे हैं। अपने परिवार का पालन पोषण तो देखो एक कुत्ता भी कर ही लेता है। तो ये थर्ड धर्म जो है ना, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। एनीवेज, तो अब इन तीनों कैटेगरीज को मिक्स कर दो। इतने सारे रोल्स, इतने सारे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये इतना सारा एनालिसिस करने में तो पूरा एक लाइफ टाइम ही निकल जाएगा। कब इनको फॉर्मुलेट करेंगे और कब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन आ रहा है ना दिमाग में। तो चलो मुड़ते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स की तरफ। स्क्रिप्चर्स में ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में पॉसिबली कोई भी क्वेश्चन जो आ सकता है, उस हर प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल आंसर आपको स्क्रिप्चर्स में मिल जाएगा। अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है 2 अरेंजमेंट्स। अब मैं थोड़े कुछ भारी भरकम हिंदी के शब्द बोलने वाली हूँ। पहला अरेंजमेंट इज वर्ण व्यवस्था,
और सेकेंड अरेंजमेंट इज आश्रम व्यवस्था। डोंट वरी, इनका मीनिंग बहुत आसान है, बस हिंदी के शब्द थोड़े नए होंगे आपके लिए। आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम होते हैं, सुना होगा आपने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें से हम पहले के 2 आश्रमों की ही बात करेंगे, द ब्रह्मचर्य आश्रम एंड गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम तो वो है जब आपने शादी कर ली, आपने एक फैमिली बनाई, तो उससे पहले की जो आपकी लाइफ है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में आती है। अब इन दोनों आश्रम में जो की डिफरेंस है वो ये है कि ब्रह्मचर्य आश्रम दिया गया है टू डेडिकेटेडली फोकस अपॉन वन सेल्फ। आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने स्किल्स को ढूंढो, उसको डेवलप करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, डेडिकेट द टाइम टू योर सेल्फ। अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में गृहस्थ आश्रम की चीज़ों का पालन करने लगेंगे तो कन्फ्यूजन तो आएंगे ही। एनीवेज, वहीं गृहस्थ आश्रम में अब आपके बहुत सारे रोल्स हैं। यू हैव डन अ बिग कमिटमेंट नॉट ओनली टुवर्ड्स योर फैमिली बट टुवर्ड्स द होल सोसाइटी। जितने बाकी आश्रम हैं, जैसे उनके बच्चे जो होंगे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में होंगे, तो उनकी देखरेख कौन करेगा? गृहस्थ करेगा। जो पेरेंट्स बूढ़े होके अभी रिटायर हो गए हैं वो वानप्रस्थ में चले गए एक तरीके से, दे आर नॉट अर्निंग नाउ, दे आर रिलैक्सिंग, सो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो गृहस्थ ही लेगा। तो गृहस्थ के ऊपर एक तरीके से पूरी एक सोसाइटी डिपेंडेंट है। तो इन दोनों स्टेजेस में से आप कौन से स्टेज में हो, दैट डिसाइड्स योर धर्म। एंड इफ आई टच अपॉन अ लिटिल ऑन वानप्रस्थ आश्रम इज द टाइम जब आपका बच्चा अब हेड ऑफ द फैमिली बन चुका है। अब यू आर दी पर्सन इन द फैमिली जिसका आशीर्वाद लेने सब आएंगे, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन है नाउ इट इज इन दी हैंड्स ऑफ योर चाइल्ड। जो अब बड़ा हो चुका है वो खुद गृहस्थ आश्रम में है और वो फुलफिल कर रहा है अपनी ड्यूटीज़। तो वानप्रस्थ में अगर आप जा रहे हो तो उसमें आपने अलग तरीके से फोकस करना है भाई अपनी लाइफ पर। ये बात बहुत फैमिलीज़ में समझी नहीं जाती है और उसके बहुत सारे फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अरेंजमेंट, द वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था इज द कास्ट सिस्टम। अब बताओ आपकी कास्ट क्या है? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। इसका आंसर अगर आप अपने फैमिली लीनेज को देख के अगर दे रहे हो ना, तो आप बहुत गलत जवाब दे रहे हो सकता है आपकी वो कास्ट हो ही ना जो आज तक आप समझते आ रहे हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, गीता में कृष्ण ने बहुत क्लियरली इंडिकेट किया है। और इससे पहले कि मैं श्लोक बोलूँ, मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये श्लोक एक डिस्क्लेमर भी है। जिनको ये लगता है कि ये कास्ट सिस्टम वगैरह तो ये सब ब्राह्मण्स का बनाया हुआ है टू गेन सुपीरियॉरिटी इन द सोसाइटी, ये सब मैन मेड है, भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया है, तो उनके लिए दिस श्लोक विल वर्क एज अ डिस्क्लेमर। तो दोनों के आंसर इस एक श्लोक में छुपा है, इनफैक्ट आधे श्लोक में छुपा है। द श्लोक सेज चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। द फर्स्ट पार्ट इज द डिस्क्लेमर। ये जो 4 वर्ण है ना अर्जुन, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, ये जो 4 वर्ण है ना ये मैंने बनाए हैं। स्टैम्प लगा दिया कृष्ण ने, स्टैम्प मैंने बनाए हैं, ये कुछ मैन मेड नहीं है, ये 4 कास्ट मैंने बनाई हैं। डोंट मिस्टेक इट कि ये सब किसी इंसान का बनाया हुआ सोचा हुआ कल्पनाएं हैं। आई हैव वेरी वेल मेड इट। जब मैंने ह्यूमन बींग्स को बनाया, मैंने ये 4 कास्ट बनाया और उस 4 कास्ट में ही लोगों को मैंने डाला है। बट किस हिसाब से डाला है उसका आंसर है इन द सेकेंड पार्ट, गुण कर्म विभागशः। गुणों और कर्मों, क्वालिटीज और एक्शंस के बेस पर मैंने ये 4 कास्ट बनाई हैं। मैं किसी क्षत्रिय माता पिता को ब्राह्मण या वैश्य या शूद्र संतान भी दे सकता हूँ। दैट इज द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द श्लोक कि 2 शूद्र माता पिता की संतान ब्राह्मण भी हो सकती है, वैश्य भी हो सकती है, क्षत्रिय भी हो सकती है। तो खुले कुछ दिमाग की खिड़कियाँ,
कुछ मकड़ी के जाले साफ हुए दिमाग से? हमारी जनरेशन ना क्वेश्चंस तो कर लेती है, लेकिन आंसर ढूंढने का दम ना बहुत कम लोगों में है। देयर आर सेवरल पीपल जो कि किसी अरेंजमेंट में विश्वास नहीं रखते, किसी रिलीजन में विश्वास नहीं रखते, किसी चीज़ को फॉलो कर नहीं रहे हैं और जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? मन माना जी रहे हैं, जैसे मन में आया, जो मन में आया वो कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटेंटमेंट में बहुत भारी मात्रा की गिरावट है। नंबर 2, इतनी टेक्नोलॉजी से घिरे होने के बाद भी, इतनी व्यवस्था, इतनी सुविधाओं के बाद भी सुसाइड रेट्स आर वेरी हाई। एंड नंबर 3, अपने आने वाली जनरेशन्स को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है पैसे के अलावा। बट वो पैसा भी इज़ इन अ वे कर्स्ड, बिकॉज जो पैसा आपके लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं लाया, वो आपके बच्चों के लाइफ में कैसे लाएगा? एनीवेज, तो क्या हैं आपके गुण और उसके हिसाब से आपके क्या एक्शंस होने चाहिए? जब आप ये फिगर आउट कर लोगे तो contentment will follow. We'll see that in the next episode. Till then, stay curious, keep questioning, and keep thinking.